हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग जिस लेसन प्लान की बात करने जा रहे हैं वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का है और उसका नाम है विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध। तो ये आप टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पे राइट में आप कक्षा चक्र अवधि डालेंगे और लेफ्ट साइड में दिनांक, विषय, प्रकरण डालेंगे। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स और सामान्य उद्देश्य के लिखेंगे। उसके बाद आएगा आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और बोधात्मक 3 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो हर में आप 2-2 पॉइंट्स लिख देंगे, तीनों ही विशिष्ट उद्देश्यों के। उसके बाद आप हेडिंग देंगे शिक्षण सामग्री। इस आप लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। इसके बाद आपको लिखना होगा सहायक सामग्री। तो जो भी आप मॉडल चार्ट या इत्यादि, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें आप सेल या लाइट या इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी चीज़ें आप लाइव टीचिंग एड के तौर पे दिखा देंगे अगर, तो आपका बहुत अच्छा लेसन प्लान माना जाता है। चार्ट इत्यादि से भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप लाइव टीचिंग एड जैसे सेल इत्यादि दिखा दे रहे हैं, कुछ छोटा सा पंखा कोई उसको चला के दिखा दे रहे हैं या बल्ब दिखा दे रहे हैं जला के, इलेक्ट्रिक सर्किट छोटा सा लेके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न की टेबल बनेगी, तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से दोनों कॉलम बना लीजिएगा। ये इस वाले कॉलम में छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में क्वेश्चन पूछेंगे टीचर, और इसमें छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे आंसर करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए कि बच्चे उसके बारे में कुछ जानते हैं, और ये क्वेश्चन 4 से 5 तक होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। और लास्ट में फिर आपका इसमें समस्यात्मक प्रश्न निकल के आएगा कि आप उसमें क्वेश्चन का आंसर बच्चा नहीं दे पा रहा है। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो ये आपकी प्रस्तावना प्रश्न की तालिका हो जाएगी। इसके बाद में हमारा आता है प्रस्तुतिकरण तालिका। तो इसमें पहले हेडिंग देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। उसके बाद आगे कंटिन्यू होती है हमारी तालिका। इसमें फिर शिक्षण विधि लिखेंगे, सहायक सामग्री और शाम पटकार। तो ये सारी चीज़ें हमारी तालिका में हो जाएंगी। अब जो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट वो होते हैं कि हमने पूरे चैप्टर को हमने 3 या 4 भागों में बांट लिया। अब उसको हम टीचिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक एक हम पॉइंट को लेके उसको फिर हम प्रस्तुतिकरण तालिका में लिखते चलेंगे, इसका लेसन प्लान हम बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला लिया है विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे देखिए बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले छात्र अध्यापक अनुक्रिया में, तो ये विकासात्मक प्रश्न या डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। इनका आंसर जो बच्चे करेंगे वो हम छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए शिक्षण विधि में, क्योंकि प्रश्नोत्तर बच्चों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो हमारा विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि है। सहायक सामग्री में जो भी आप चार्ट वगैरह बना रहे हैं वो आप लिख देंगे। श्याम पट्टिकार में ये आपका डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारी क्वेश्चन पूछने के बाद में बच्चे आंसर करेंगे या नहीं करेंगे विकासात्मक प्रश्न के बाद में हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो ये आप पूरा स्पष्टीकरण देंगे। जो टीचिंग पॉइंट आपने लिया है उसका पूरा इस तरीके से कंप्लीट लिखेंगे, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन देंगे। छात्र प्रतिक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये वाला हो जाएगा प्रतिक्रिया। और शिक्षण विधि में अब ये व्याख्या विधि होगी, क्योंकि व्याख्यान दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। सहायक सामग्री में आप चार्ट इत्यादि बना लिख देंगे और श्याम पट्टकार में आपका ये डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। उसके बाद में ये देखिए प्रस्तुतिकरण तालिका हमारी कंटिन्यू होती है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तो उससे पहले आप तालिका वैसे ही बनाएंगे, सारी क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया और फिर शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार, सारी चीज़ें वैसे की वैसे लिख देंगे आप। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा विभवांतर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें भी आप कुछ डेवलपमेंटरी क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से कुछ ना कुछ पूछेंगे कि उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए या इस टॉपिक को, इस टीचिंग पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप छात्र प्रतिक्रिया में जो बच्चे आंसर करेंगे वो आप छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद में शिक्षण विधि के जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर विधि फिर से आ जाएगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हर शिक्षण बिंदु में आपको हर बार प्रश्नोत्तर विधि और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न इत्यादि लिखने पड़ेंगे। तो फिर सहायक सामग्री में आप जो भी आपका है वो आप लिख दीजिएगा, सहायक सामग्री। और यहाँ पे आपका श्याम पट्टकार में श्याम पट्टकार आप लिखें वो आप कर देंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, वो स्पष्टीकरण आप देंगे इस वाले टीचिंग पॉइंट का। तो ये आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे आप छात्र प्रतिक्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये चीज़ लिखी जाएगी। शिक्षण विधि आपका ये व्याख्यान विधि, क्योंकि टीचर्स के द्वारा समझाया जा रहा है। और श्याम पट्टकार में ये सारा का सारा आप श्याम पट्टकार साइड में लिख देंगे। तो ये चीज़ आपकी सेकंड टीचिंग पॉइंट में लिख दी जाएगी। इसके बाद में ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो ये देखिए तालिका फिर से बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार। तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे। और इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा टीचिंग पॉइंट या शिक्षण बिंदु। इसमें भी आप पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उनका आंसर करेंगे जितना भी उनको आता होगा। यहाँ पे आपकी शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में चार्ट इत्यादि जो आप यूज़ करेंगे, और श्याम पट्टकार में जो आपको सही लगता है वो आप श्याम पट्टकार में लिख देंगे। इसके बाद में आप जो हमने क्वेश्चन पूछे डेवलपमेंट का, जिसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा, तो आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। और फिर प्रतिक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि यहाँ आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी, क्योंकि टीचर के द्वारा समझाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका श्याम पट्टकार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड टीचिंग पॉइंट होता है कंप्लीट। इसके बाद में आप क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रस्तुतिकरण तालिका में चैप्टर कंप्लीट हमने कर दिया, तो बच्चों का हम इवैल्यूएशन देखेंगे, उनका हम प्रोग्रेस देखेंगे। तो उसके लिए हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो कम से कम 4 to 5 आप मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद श्याम पट्टकार लिखा जाएगा। तो एक ब्लैक पेपर पर इस तरीके से व्हाइट पेन से आप इस तरीके से लिख दीजिएगा श्याम पट्टकार। देन इसके बाद में आ जाता है कक्षा कक्ष कार्य निरीक्षण। तो आप किसी के दौरान आप क्या क्या क्लास ऑब्जर्वेशन होता है वो आप लिख दीजिएगा।
उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे तो पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पे खाली जगह भरो का दिया गया ऑप्शन, आप ट्रू फॉल्स ले सकते हैं, राइट रॉन्ग ले सकते हैं और मैच द फॉलोइंग ले सकते हैं। तो छोटा छोटा लीजिएगा पुनरावृत्ति प्रश्न ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए सही से। फिर लास्ट में आप गृह कार्य लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। फिजिक्स का जो टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी अदर टॉपिक पे आपको चाहिए अगर लेसन प्लान तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।